Good afternoon, dear students. How are you, beta? How are you? Fine? Fine, beta? ओके बेटा, आई होप सभी अच्छे से होंगे, फाइन होगे बेटा। अपना टॉपिक चल रहा था स्केल। पैमाना, मापक या मापने। पैमाना, मापक या मापने बेटा, यही रहने बेटा अपना। Scale is the ratio between the actual distance on the ground and distance shown on the map. Scale is the ratio. Ratio होता है अनुपात, ठीक है। रेशियो क्या होता है? अनुपात होता। Scale is the ratio between the actual distance, वास्तविक दूरी जो ग्राउंड पे है, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, जो बेटा मैदान या भूमि की वास्तविक दूरी है बेटा, उस दूरी और डिस्टेंस शो ऑन द मैप, मानचित्र पर दर्शाई गई दूरी के मध्य जो अनुपात होता है उसे स्केल कहते हैं। मानचित्र की दूरी और वास्तविक दूरी के मध्य, मानचित्र की दूरी और वास्तविक दूरी के मध्य जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसे स्केल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं बेटा? स्केल कहते हैं। जैसे मान लो बेटा अपने को डिस्टेंस दिखानी है कोटपुतली से जयपुर या कोटपुतली से दिल्ली, कोटपुतली से बेटा दिल्ली की दूरी है 160 किलोमीटर। कोटपुतली से बेटा जो दिल्ली की दूरी है वो है 160 किलोमीटर बेटा। ये तो बेटा डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ये दूरी तो क्या होगा बेटा? डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये जो दूरी होगी बेटा डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड हो गई। अब अपन को क्या करना है? इसको मैप पे बनाना है। भाई मैप पे अपने को बनाना है इस डिस्टेंस को, तो कैसे बनाए? या तो बेटा अपने पास इतना बड़ा पेपर होना चाहिए
किलोमीटर लंबा, ठीक है बेटा। तब अपन उस पे एक लाइन कह सकते हैं, या फिर अपन क्या करें, इसको स्केल मान लेते हैं कि एक 5 सेंटीमीटर बराबर 160 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर बराबर 160 किलोमीटर, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आ रहा बेटा। अपन ने क्या मान लिया बेटा कि 5 सेंटीमीटर की लाइन है, वो कितनी डिस्टेंस से कवर कर रही है बेटा, 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर को वो कवर कर रही है। तो इसका स्केल क्या होगा, ठीक है, इसका स्केल क्या होगा, रेशियो निकालते हैं। 5 एकम 5, 5 1 से 5 बेटा, इधर इसको डिवाइड कर लो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू बेटा 32 किलोमीटर। स्केल क्या होगा बेटा इसका, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू बेटा 32 किलोमीटर बेटा। ओके ओके बेटा, क्लियर। और एग्जांपल देखते बेटा, और एग्जांपल देखते बेटा। सोलह सौ 80 किलोमीटर का दिल्ली से हैदराबाद की जो डिस्टेंस है, एक्चुअल जो डिस्टेंस है बेटा, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी बेटा, 1680 किलोमीटर, ठीक है, 1680 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है। स्केल पे बेटा अपन कैसे बनाते हैं, ऑन मैप, तीन सेंटीमीटर बराबर 1680 किलोमीटर बेटा। मैप पे बेटा अपन ने दूरी क्या की, 3 सेंटीमीटर है, जो 1680 किलोमीटर की दूरी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा। 3 सेंटीमीटर की दूरी कितनी प्रदर्शित करती है, 1680 किलोमीटर। स्केल क्या होगा बेटा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1680 अपॉन 3, 560 किलोमीटर। तो आपकी बेटा स्केल हो गया 1:560 किलोमीटर बेटा, 1:560 किलोमीटर। जो वास्तविक दूरी होती है बेटा, जो धरातल पर वास्तविक दूरियां होती हैं, धरातल की जो वास्तविक दूरियां होती हैं, उन्हें कागज पर छोटा प्रदर्शित करने के लिए, उन्हें कागज पर बेटा छोटा प्रदर्शित करने के लिए स्केल को काम में लिया जाता है। किसे काम में लेते हैं भाई अपन, स्केल काम में लेते हैं, ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड बेटा। जो आपके बेटा एक्चुअल जो डिस्टेंस होती है, वास्तविक जो दूरी होती है, उसको बेटा पेपर पर प्रेजेंट करने के लिए, पेपर पर शो करने के लिए, उन्हें छोटा करने के लिए स्केल काम में लिया जाता है।
स्मॉल स्केल मैप्स, स्मॉल स्केल मैप्स बराबर when large when the small area to be shown on a paper, to be shown on a paper, then we use small scale, then we use small scale. एग्जाम्पल बता 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 500 मीटर्स, लार्ज स्केल मैप पर, लार्ज स्केल मैप when large area to be shown on a paper, then we use large scale. 5 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। सबसे पहले का रेशियो देखिए, स्केल क्या होगा, स्केल इज द रेशियो, स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एट द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप बेटा, और बेटा मानचित्र पर दर्शाई गई दूरी, मानचित्र पे दर्शाई गई दूरी, मानचित्र पर बेटा दर्शाई गई दूरी और वास्तविक दूरी के मध्य अनुपात को स्केल कहते हैं बेटा, स्केल कहते हैं। स्केल के आधार पर बेटा जो मानचित्र बनते हैं
स्केल बेस्ड जो मैप होते हैं बेटा टू टाइप्स के होते हैं। स्केल बेस्ड जो मैप होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। जैसे बेटा एक तो होता है स्मॉल स्केल, आपको अपने स्कूल का, अपने घर का, गांव का बेटा कोई मानचित्र बनाना है तो आपको बहुत बड़ा मैप नहीं चाहिएगा, स्केल आपको बहुत बड़ा नहीं चाहिए क्योंकि आपको छोटी दूरी रिप्रेजेंट करनी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हेन स्मॉल एरिया टू बी शोन ऑन द पेपर देन वी यूज स्मॉल स्केल। जब हमें बेटा छोटे एरिया को शो करना होता है, मानचित्र पे हमें छोटा एरिया दिखाना होता है बेटा, तब हम छोटे स्केल के मानचित्र बनाते हैं। जैसे बेटा 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 500 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कितना करेगा बेटा 100 मीटर। 1 सेंटीमीटर कितना प्रदर्शित करेगा 100 सेंटीमीटर का। लार्ज स्केल में बड़े पैमाने के मानचित्र बेटा, व्हेन लार्ज एरिया टू बी शोन, जैसे आपको मालूम था कोई स्टेट प्रदर्शित करना है, राजस्थान का मानचित्र बनाना है, भारत का मानचित्र बनाना है या वर्ल्ड मैप आपको बनाना है तो आपको स्केल बड़ा लेना पड़ेगा। स्केल आपको क्या होगा बेटा बड़ा लेना होगा। जैसे बेटा व्हेन लार्ज एरिया टू बी शोन ऑन ए पेपर देन वी यूज लार्ज स्केल। जब हम बेटा बड़े पैमाने पे मानचित्र बनाने हो, हमें बड़े क्षेत्र का मानचित्र बनाना हो तो हमें स्केल बड़ा लेना होगा, तभी दूरियां क्या होंगी बेटा छोटी होंगी। आप मान लो बेटा भारत की आप मानचित्र बना रहे हो और स्केल रखते हो कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, नहीं बन पाएगा बेटा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको फिर कितना बड़ा पेपर चाहिए बेटा, आपको 2933 सेंटीमीटर लंबा पेपर चाहिए, इसलिए आपको वहां पे दूरियां क्या होंगी बेटा 1000 ऑफ किलोमीटर में रखनी होती है। लेकिन आप अपने घर का मानचित्र बना रहे हो और मैप रखते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो आपका घर तो बेटा 200 मीटर के अंदर आ जाता है, 300 मीटर में आ जाता है, फिर तो आपका 1 सेंटीमीटर की भी लाइन नहीं होगी। तो अगर आपको बेटा बड़े एरिया का मैप बनाना होता है, अगर आपको मैप बेटा बड़े एरिया पे बनाना है तो आपको स्केल बड़ा रखना होता है। अगर आपको बेटा छोटे एरिया का मैप बनाना है तो स्केल फिर आपको छोटा रखना होगा। क्लियर बेटा, क्लियर है आपको बेटा, स्केल क्लियर। ओके बेटा, सेकंड बेटा आपके डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स बेटा दिशा। डायरेक्शन और डायरेक्शन मीन्स क्या बेटा दिशा का। Most maps contain an arrow mark with the letter with the letter N and the
upper right hand corner, right hand corner term. Most maps contain an arrow. Most maps contain an arrow marked with the letter M at the upper right hand corner बेटा। अधिकांश जो मानचित्र होते हैं बेटा, अधिकांश मानचित्रों में नॉर्थ दिशा को एन एबीसीडी जो आपकी वर्णमाला है उसके एन से रिप्रेजेंट करते हैं और मैप के राइट साइड में ऊपर की ओर से दर्शाया जाता है। जैसे मान लो बेटा आपका ये कोई मैप है, ठीक है बेटा, ये आपका मैप होगा राइट साइड में, इस साइड में बेटा ऐसे एन लगा करके एरो लगा करके एन लिख देते हैं, ऐसे एरो लगा करके और एन लिख दिया जाता है। कई जगह क्या करते हैं ऐसे बना देते हैं कि अप साइड नॉर्थ, डाउन साइड साउथ, ठीक है। मैप में ज्यादातर तो बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो लगा करके एन लिख देते हैं। इट मींस क्या बेटा कि नॉर्थ ऊपर की तरफ है, ठीक है बेटा। कुछ मैप्स में क्या होता है एन के साथ बेटा एस भी शो कर देते हैं कि अपर साइड एन और डाउन साइड बेटा साउथ। कुछ मैप्स होते हैं उसमें राउंडली कर देता है ऐसे एन एस ई और वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बेटा। अलग अलग मैप्स बनाने वाले बेटा अलग अलग मेथड काम में लेते हैं, ठीक है। अलग अलग जो मैप्स बनाने वाले होते हैं अलग अलग अपने मेथड काम में लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होता है बेटा वो क्या करते हैं मैप के अंदर बेटा जो आपका राइट हैंड होता है सीधे हाथ की तरफ ऊपर की साइड बेटा, सीधे हाथ की तरफ ऊपर की साइड एक एरो लगा करके और एन लिख दिया जाता है, ठीक है। इट मींस क्या बेटा कि ये जो मैप है इसमें उत्तर दिशा ऊपर की ओर है, ठीक है बेटा। इसमें उत्तर दिशा ऊपर की ओर है बेटा। टोटल जो बेटा आपके डायरेक्शन है, टोटल डायरेक्शन है 8। टोटल डायरेक्शन कितने बेटा 8। नंबर 1 नॉर्थ, नंबर 2 बेटा साउथ, नंबर 3 ईस्ट, नंबर 4 वेस्ट, नंबर 5 बेटा नॉर्थ ईस्ट, नंबर 6 नॉर्थ वेस्ट, नंबर 7 साउथ ईस्ट, और नंबर 8 बेटा आपके साउथ वेस्ट। चलो आप जल्दी से राइट कीजिए।
राइट हो गया बेटा सभी का? राइट एवरीवन स्टूडेंट्स? नितिन राइट हो गया बेटा? टोटल डायरेक्शन कितने भाई? हाउ मेनी डायरेक्शंस बेटा? 8। टोटल डायरेक्शंस कितने बेटा? 8। जो स्टार्टिंग 4 बेटा, शुरुआत की जो 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, शुरुआत की जो बेटा 4 डायरेक्शन है, ये आपके मेजर डायरेक्शन होती हैं। ये कौन सी होती है? मेजर डायरेक्शन होती हैं, इनको मुख्य दिशाएं कहते हैं। जो लास्ट वाले बेटा 4 है, 5, 6, 7, 8, ये डायरेक्शन है, लेकिन ये मेजर नहीं होता। 2 डायरेक्शन के बीच की जो डायरेक्शन है वो वाली है, ठीक है। आपने कभी एक वर्ड सुना था न्यूज, NEWS, न्यूज मीन्स समाचार, सुना है बेटा आपने? न्यूज मीन्स समाचार। न्यूज का मतलब क्या बेटा कि देखो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के सभी दिशाओं के समाचार इसमें शामिल हैं। आपके चारों दिशाओं से समाचार इंक्लूड है बेटा, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? न्यूज, ठीक है बेटा। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है बेटा, क्लियर? बता सकते हो न्यूज का नाम क्या बेटा? क्योंकि चारों डायरेक्शन आ जाते हैं इसमें, न्यूज वर्ड में चारों डायरेक्शन आ जाती हैं। ओके ओके बेटा, ओके, राइट एवरीवन? राइट हो बेटा? ओके बेटा, स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। राइट हो गया बेटा? राइट एवरीवन? स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। अनुष्का यादव हो गया बेटा, नितिन हो गया,
क्रिश हो गया बेटा, क्रिश। टेक ए स्क्रीनशॉट। टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा। टोटल डायरेक्शंस कितनी है भाई? 1 एन मींस क्या होता है? नॉर्थ। एस मींस बेटा साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके बेटा। कंपास, क्या बेटा? कंपास। कंपास is an instrument बेटा। कंपास is an instrument used to find out main direction। It show north and south। It show north and south डायरेक्शन पर। कौन सी दिशा रिप्रेजेंट करता है बेटा? कंपास। कंपास नॉर्थ और साउथ दिशा को शो करता है बेटा। कौन सी डायरेक्शन शो करता है? कौन सी डायरेक्शन शो करता है बेटा? नॉर्थ एंड साउथ बेटा। चलो बेटा, डायरेक्शंस शो करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है? डायरेक्शंस को बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए, डायरेक्शंस को शो करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज लेते हैं बेटा? कंपास। विच इंस्ट्रूमेंट बेटा? कंपास। कंपास कैसा होता है? ध्यान देना, ऐसा एक बॉक्स होता है जिसमें मैग्नेट की नीडल होती है। ठीक है बेटा, एक बॉक्स होता है जिसमें मैग्नेट की नीडल होती है। इस इंस्ट्रूमेंट की ऐसा होता है कंपास आपका। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम डायरेक्शंस को बेटा फाइंड आउट कर पाते हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन होता है। जो आपके मैग्नेटिक कंपास होता है यह केवल दो ही डायरेक्शन शो करता है, नॉर्थ और साउथ बेटा। ओनली टू डायरेक्शन शो करता है, नॉर्थ एंड
साउथ। ठीक है बेटा, क्लियर। मान लो बेटा अपने पास कंपास नहीं है, अगर मान लो बेटा कंपास नहीं है तो कैसे पता चले कि भैया कौन सी डायरेक्शन में। अगर मान लो बेटा कंपास नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन किधर है बेटा। अगर सूर्योदय का समय बेटा सनराइज टाइम है, सूर्य उदय का समय है, सनराइज टाइम है, तो जिधर से सनराइज होता है इस साइड से होता है बेटा ईस्ट होता है। ठीक है, इस साइड से कौन सा होता है ईस्ट होता है, पीछे कौन सा होता है बेटा वेस्ट, जो आपका राइट हैंड है साउथ, लेफ्ट हैंड नॉर्थ। ठीक है, जिधर सूर्योदय होता है बेटा उस साइड में मुंह करें, जिधर सनराइज होता है सूर्योदय होता है उधर मुंह कर ले बेटा। जो सामने डायरेक्शन होती है ईस्ट होती है, पीछे जो होगी बेटा आपके बैक साइड में वेस्ट, राइट हैंड साउथ और नॉर्थ हैंड नॉर्थ बेटा। जो आपका राइट हैंड है उस साइड में साउथ और लेफ्ट हैंड की तरफ बेटा नॉर्थ। पता लगा सकते हो बेटा, पता लगा सकते हो कि कौन सी दिशा की तरफ बेटा, जिधर सूर्य उदय होता है पूरब, जहां पे बेटा छिपता है सनसेट होता है पश्चिम, इधर बेटा आपके साउथ और इधर नॉर्थ। क्लियर है बेटा, डायरेक्शंस क्लियर, डायरेक्शंस क्लियर बेटा। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बेटा। नो प्रॉब्लम बेटा। चलो एक बार वापस बताइए बेटा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्शंस का पता लगाया जाता है। डायरेक्शंस होते बेटा उनको फाइंड आउट किया जाता है। डायरेक्शंस को फाइंड आउट कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं भाई, कंपास। ठीक है बेटा, कौन सा होता है कंपास। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं ऑफ, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे बेटा। खुश रहिए, बी हैप्पी।